जोश जोश में इन गुफाओं में तो घुस गए, लेकिन घुसने के बाद लगा आज आखिरी दिन होगा। तो आज हम जा रहे हैं कूची टनल्स और रास्ते में ही हमें मिल गया इंडियन खाना इतने दिनों बाद। इंडियन चल रहा है भाई, गाने भी। सबसे पहले हमने छोले भटूरे मंगाए टेस्ट को चेक करने के लिए। टेस्ट बढ़िया था, लेकिन उशांक सर का रिव्यू जरूरी था। फिर पेट भर के देसी खाना खाया और पहुंच गए कूची टनल्स। वहाँ पे ली 70,000 डोंग्स की टिकट पर पर्सन। एंटर करते ही इस मैप के थ्रू हमारे गाइड ने हमें सारी हिस्ट्री की बतानी शुरू की। ये टनल्स 250 किलोमीटर लंबी थी और वियतनाम के फाइटर्स ने अमेरिकन से बचने के लिए ये टनल्स बनाई। ये टनल्स 12 मीटर तक गहरी और 3 लेवल्स में बनी हुई। सरप्राइजिंगली इन्हीं टनल्स के अंदर किचन, रेस्ट रूम, मीटिंग रूम और मेडिकल रूम भी था। अब बारी थी इन टनल्स में जाने की। इनके एंट्री पॉइंट्स बिल्कुल कैमोफ्लेज यानी छुपे हुए होते थे, ढूंढना बहुत मुश्किल था। हमारे एक गाइड ने पॉइंट को ढूंढा और पता है अंदर कैसे एंटर करते हैं। मैं, रीमा और उशांक सर तीनों इसके अंदर एंटर हुए। अब एक्चुअली में ये रियल एंट्री पॉइंट्स थे, बट आजकल टूरिस्ट के लिए एंट्री पॉइंट्स अलग बना रखे, वहाँ पे चल के एंटर करेंगे। फिर गाइड ने मुझे कहा कि मेरे पास लास्ट चांस है कि मैं भाग सकता हूँ कि रीमा अंदर बंद है। अब डर का माहौल था क्योंकि एक्चुअल टनल्स की एंट्री पे जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए दिखे हमें ये नकली दीमक के टीले। ये वियतनामीज बनाते थे अमेरिकन को धोखा देने के लिए और यहीं से वो सांस लिया करते थे टनल्स के अंदर। अब बारी थी एक्चुअल टनल्स में जाने की और एक्सपीरियंस करने की। मम्मी को छोड़ के हम सब इस टनल में गए। टनल्स एक्चुअली में बहुत ज्यादा छोटी थी, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा छोटी। एंट्री पॉइंट पे पहुंचते ही आधा हार मान गई और वापस चली गई। अब टनल्स में अलग अलग एग्जिट पॉइंट्स थे, एक 20 मीटर पे, एक 40 पे और एक 80 पे। हमने ठान रखा था कि हम 80 क्या 100 मीटर भी पार करेंगे, पूरा जोश था। लेकिन सच बता रहा हूँ 10 मीटर पे ही पहुंचते ही सामने यमराज नाचने लग गया और कसम से लग रहा था कि आज वियतनाम में टनल्स के अंदर मौत हो जाएगी। भाई 80 मीटर छोड़ो, 20 मीटर पे ही एग्जिट पॉइंट जो पहला आया उससे ही बाहर आ गए। और गाइड से पूछने में पता चला कि These tunnels used to be smaller. Oh my God! Respect for every soldier जो यहाँ पे लड़े हैं भाई। The manpower they use, the hard work they have done for their country was remarkable. कंप्लीट ब्लॉग का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले मिनी ब्लॉग में, सब्सक्राइब कर लेना।